नमस्कार, मैं माधव मुरारी बादल, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक है BLED प्रथम वर्ष के लिए मैथमेटिक्स, और इसकी हम शुरुआत करते हैं संख्याओं के ज्ञान से। सबसे पहले हमें संख्याओं का सही रूप से ज्ञान होना चाहिए, तभी हम आगे सिंप्लीफिकेशन या आगे हम सॉल्व तभी कर सकते हैं। जब तक हमें संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए संख्याओं के ज्ञान के लिए सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारी पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि इन्हें नेचुरल नंबर्स क्यों कहा जाता है। इन्हें प्राकृतिक संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो 1 से लेकर 9 तक अंक है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, और प्रकृति से प्राप्त होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। और जो ये 9 संख्या हैं, ये हमें 9 ग्रहों से प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। जिन संख्याओं को हम गिनने में या गणना करने में उपयोग में लाते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। अब बात आती है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब हम बात करते हैं जो हमारी दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम जानते हैं होल नंबर्स से। अब बात करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर देते हैं तो हमारी ये संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्या। अब कहां 0 सम्मिलित करते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं हैं वो हमारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। अभी हमने आपको बताया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी हमारी 0। यानी कि जब प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की, जिसे हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जब हम पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या कहां से कहां तक, 0 से लेकर अनंत तक, जब हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी बाईं ओर जोड़ लेते हैं, ऐसी संख्या हमारी कहलाती है पूर्णांक संख्या। या हम देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ हमारी धनात्मक संख्याएं हैं, और 0 के बाईं तरफ -1, -2, -3 से लेकर माइनस अनंत तक ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्या वो संख्याएं हैं जब हम पूर्ण संख्याओं में बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं, ये हमारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। अगली संख्या है हमारी सम संख्या। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये अनंत तक चली जाएगी। हम 1 में भाग 2 कर देंगे, भाग नहीं जाएगा, अतः 1 सम संख्या नहीं होगी। 2 में हम 2 का भाग देंगे, चला जाएगा, 2 सम संख्या हो जाएगी। 3 में हम 2 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, 3 सम संख्या नहीं होगी। 4 में हम 2 का भाग देंगे, भाग चला जाएगा, 4 एक ऐसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। अतः जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो सम संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी सम संख्या हो गई 2। अब हम बात करते हैं विषम संख्या की। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो विषम संख्या कहलाती है। 1 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो एक कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या। 3, 2 का भाग नहीं जाएगा, विषम संख्या हो गई। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक हम चले जाएंगे, ये सारी संख्या हमारी कहलाएगी विषम संख्या। तो सबसे छोटी संख्या विषम संख्या हो गई 1। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो हमारी होती है भाज्य संख्या, और जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। अब गुणनखंड कैसे, जैसे यहां पे 1 दिया हुआ है, 2, 3,
4। हम 1 के गुणनखंड करते हैं तो 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा। 2 के गुणनखंड करते हैं तो 2 के 2 गुणनखंड होंगे, 1 होगा और 2 होंगे। 3 के भी 2 गुणनखंड होंगे, 1 होगा और 3 होंगे। 4 के 3 गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 2 होंगे और 4 होगा। इनकी ये जो 4 है वो किस किस संख्या से कर सकता है? जितनी संख्याओं से कटेगा वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। अब हमने क्या बताया था भाज्य और अभाज्य संख्या में, जिसके सिर्फ 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या और 2 गुणनखंड हो तो अभाज्य संख्या। यहाँ पे हमने देखा कि 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड नहीं है। 2 के 2 गुणनखंड है तो 2 हमारी कैसी हो गई? अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या है? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो तो 2 हमारी हो गई अभाज्य संख्या। 3 के कितने गुणनखंड हैं? 1 और 3, तो 3 भी हमारी कैसी हो गई? अभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं 4 की, तो 4 के 3 गुणनखंड हो रहे हैं, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो वो हमारी संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या है हमारी 4। 5 के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, इसलिए 5 चली जाएगी अभाज्य संख्या में। 6 आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि 6 के भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। अब हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या की। ऐसी सहअभाज्य का मतलब है सह मानी होता है 7, ऐसी अभाज्य संख्या जो 7 में हो। तो ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका मासापा अर्थात HCF 1 हो वो संख्या कहलाती है सहअभाज्य संख्या या को-प्राइम नंबर। जैसे 1, 2, अब 2 संख्या है, इसका जब मासापा निकालेंगे तो 1 आएगा। ऐसी संख्या का जोड़ा कहलाता है सहअभाज्य संख्या। जैसे 1 और 5, इसका भी मासापा 1 आएगा। ऐसी संख्याओं का जोड़ा कहलाता है सहअभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कि परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, ऐसी संख्या हमारी कहलाती है परमेय संख्या। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके एवं जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्या कौन कौन होती है? जैसे 0 भी एक परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये रेशनल नंबर का नियम है कि P = 0। P मतलब होता है अंश। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। P = 0 but Q is not = 0। तो 0 भी एक परमेय संख्या होगी। 1.5 है, ये भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि 1.5 को हम लिख सकते हैं दशमलव की जगह 1 आ जाएगा और 5 की जगह 0 हो जाएगा। ये हमारी 15/10 हो जाएगी, तो ये भी परमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसे हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 इसे तो लिख ही लिया। 3, 4 √4 इसका वर्गमूल निकालना है। √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, इसलिए परमेय संख्या होगी। 1.66 पे 12 लगा हुआ है, ऐसी संख्या भी हमारी परमेय संख्या कहलाती है। अब हम बात करते हैं 22/7। 22/7 पाई का मान होता है, लेकिन पाई एक अपरमेय संख्या है और 22/7 एक परमेय संख्या है। क्वेश्चन आता है कि 0 संख्या है तो 0 एक परमेय संख्या है। क्वेश्चन आता है 22/7 एक संख्या है, 22/7 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पाई एक संख्या है तो पाई एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि पाई को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यही हमारी अपरमेय संख्या है। क्या है? जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, अतः हम पाई को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारी जो पाई है वो एक अपरमेय संख्या है एवं जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके। अब वर्गमूल किस किस का नहीं निकलेगा? वर्गमूल निकलेगा अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11। जब इनके ऊपर हम अंडर का चिन्ह लगा देंगे अर्थात इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अपरमेय संख्या। हम बात करते हैं √6। √6 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन √6 का भी हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए √6 भी कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी।
अब जब हम परमेय संख्या के साथ, जैसे 3 परमेय संख्या है, इसमें हम √3 अपरमेय संख्या जोड़ेंगे, तब जो हमारा आंसर आएगा वो अपरमेय संख्या आएगा। तो आज हमने संख्याओं का अध्ययन किया, कल हम इन्हीं संख्याओं को लेकर आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।